दो मछलियां, एक मेंढक। एक तालाब में दो मछलियां रहती थी। एक थी शतबुद्धि जो 100 बुद्धियों वाली थी, दूसरी थी सहस्त्र बुद्धि जो 1000 बुद्धियों वाली थी। उसी तालाब में एक मेंढक भी रहता था। उसका नाम था एक बुद्धि। उसके पास एक ही बुद्धि थी, इसलिए उसे बुद्धि पर अभिमान नहीं था। शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि को अपनी चतुराई पर बड़ा अभिमान था। एक दिन शाम के समय तीनों तालाब के किनारे बातचीत कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ मछियारे हाथों में जाल लेकर वहां आए। उनके जाल में बहुत सी मछलियां फंसकर तड़प रही थी। तालाब के किनारे आकर मछियारे आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, इस तालाब में खूब मछलियां हैं, पानी भी कम है, कल हम यहाँ आकर मछलियां पकड़ेंगे। सबने उसकी बात का समर्थन किया। कल सुबह वहां आने का निश्चय करके मछियारे चले गए। उनके जाने के बाद सब मछलियों ने सभा की। सभी चिंतित थे कि क्या किया जाए। सबकी चिंता का उपवास करते हुए सहस्त्र बुद्धि ने कहा, डरो मत, दुनिया में सभी दुर्जनों के मन की बात पूरी होने लगे तो संसार में किसी का रहना कठिन हो जाए। सांपों और दुष्टों के अभिप्राय कभी पूरे नहीं होते, इसलिए संसार बना हुआ है। किसी के कथन मात्र से डरना कायर पुरुषों का काम है, पर तुम तो वह यहाँ आएंगे ही नहीं। यदि आ भी गए तो हम अपनी बुद्धि के प्रभाव से सबकी रक्षा कर लूंगी। शतबुद्धि ने भी उसका समर्थन करते हुए कहा, बुद्धिमान के लिए संसार में सब कुछ संभव है। जहाँ वायु और प्रकाश की भी गति नहीं होती, वहाँ बुद्धिमानों की बुद्धि पहुंच जाती है। किसी के कथन मात्र से हम अपने पूर्वजों की भूमि को नहीं छोड़ सकते। अपनी जन्मभूमि में जो सुख होता है वह स्वर्गों में नहीं होता। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, भय से भागने के लिए नहीं, बल्कि भय का युक्तिपूर्वक सामना करने के लिए। तालाब की मछलियों को तो शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि के आश्वासन पर भरोसा हो गया, लेकिन एक बुद्धि मेंढक ने कहा, मित्रों, मेरे पास एक ही बुद्धि है, वह मुझे यहाँ से भाग जाने की सलाह देती है। इसलिए मैं तो सुबह होने से पहले ही इस जलाशय को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय में चला जाऊंगा। यह कहकर वो मेंढक मेंढकी को लेकर तालाब से चला गया। दूसरे दिन अपने वचन अनुसार वही मछियारे वहां आए। उन्होंने तालाब में जाल बिछा दिया। तालाब की सभी मछलियां जाल में फंस गईं। शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने बचाव के लिए बहुत से फेतरे बदले, किंतु मछियारे भी अनाड़ी न थे। उन्होंने चुन चुनकर सभी मछलियों को जाल में बांध लिया। सबने तड़प तड़प कर प्राण दिए। संध्या समय मछियारों ने मछलियों से भरे जाल को कंधे पर उठा लिया। शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि बहुत भारी मछली थी, इसलिए इन दोनों को उन्होंने कंधे पर और हाथों पर लटका लिया। उनकी दुर्दशा देखकर मेंढक ने मेंढकी से कहा, देख प्रिय, मैं कितना दूरदर्शी हूँ। जिस समय सद्बुद्धि कंधों पर और सहस्त्र बुद्धि हाथों में लटकी जा रही है, उस समय में एक बुद्धि इस छोटे से जलाशय के निर्मल जल में सनानंद विहार कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि विद्या से बुद्धि का स्थान ऊंचा है, और बुद्धि में भी सहस्त्र बुद्धि की अपेक्षा एक बुद्धि होना अधिक व्यवहारिक है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि विद्या से बुद्धि का स्थान ऊंचा है, और बुद्धि में भी सहस्त्र बुद्धि की अपेक्षा एक बुद्धि होना अधिक व्यवहारिक है। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।